Hi everyone, welcome back to the Computer Network lecture series. I am Sugandha Rathi and आज का टॉपिक है classless addressing. Obviously one of the most important topic of IP addressing. So हम classless addressing को we also call it as CIDR, classless interdomain routing. So सबसे पहले हमने अभी तक जो पढ़ी थी वो थी मेरी क्लासफुल एड्रेसिंग और अब हम क्लासलेस पे आए हैं. सो इसका ऑब्वियसली कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होगा. सो फर्स्ट थिंग सबसे पहले देखते हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग के हमारे क्या ड्रॉबैक्स थे. सो क्लासफुल एड्रेसिंग में वी नो हमारे पास 5 क्लासेस थी ए से लेकर के ई तक. सो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है. इस तरीके से हम अपने नेटवर्क को डिवाइड कर रहे थे ए बी सी डी एंड ई. सो दीज वर आर 5 क्लासेस. सबसे पहला डिसएडवांटेज इज एवरी क्लास हैज़ अ लिमिटेड एंड प्री डिफाइंड एड्रेसेस. ओके, सो क्लास ए के हमको पता थे, बी को हमको पता थे, हमें हर क्लास के हमारे लिमिटेड एड्रेसेस थे और वो प्री डिफाइंड थे. सेकेंड इज क्लास ई जो हमने स्पेशली स्टोर करी हुई थी फॉर द रिसर्च पर्पजेज एंड फ्यूचर यूज़ के लिए, उसके एड्रेसेस हम एक्चुअली यूज़ नहीं कर पा रहे थे. राइट, सो बेसिकली वो हमारे वेस्ट हो रहे हैं. सो दीज आर द 2 मेन ड्रॉबैक्स जो हमको क्लासफुल एड्रेसिंग में मिलते हैं. एंड उसी को ओवरकम करने के लिए हम लेकर के आए क्लासलेस एड्रेसिंग, जो किसके लिए वर्क करती है, जिसमें हमारा नेटवर्क एज इट इज़ है एंड उसमें से हम सिर्फ एक ब्लॉक उठाते हैं जैसे हमें यूज़ करना होता है उसके अकॉर्डिंग, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू क्लासेस एंड उसके बाद वहाँ से एड्रेसेस उठाना. ओके, सो सबसे पहले इसका एडवांटेज हमें इम्प्रूव आईपी एड्रेसिंग सिस्टम मिला. एंड सेकेंड इज मेक एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस मोर एफिशिएंट. दैट मीन्स हम कोई भी एक ब्लॉक उठा करके उस ब्लॉक के आईपी एड्रेसेस को हम देख सकते हैं. सो दिस इज योर क्लासलेस एड्रेसिंग. बेसिकली क्लासलेस का मतलब ही है कि हमने कोई क्लासेस नहीं डिवाइड करी हुई अपने नेटवर्क में. सो दीज आर द 2 मेन थिंग्स. अब देखते हैं कि क्लासलेस एड्रेसिंग में हमारा जो मैं ये ब्लॉक बोल रही हूँ, ये ब्लॉक क्या होता है एंड इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है. अब देखते हैं CIDR ब्लॉक क्या है. तो CIDR ब्लॉक हम बोल सकते हैं डायनामिकली असाइंड ब्लॉक्स है बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस एंड सम रूल्स. ठीक है, सो डायनामिकली असाइन अ ब्लॉक ऑफ IP एड्रेसेस बेस्ड ऑन फ्यू रूल्स. फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग, इट कंटेन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ IP एड्रेसेस एज डिमांडेड बाय द यूजर. ठीक है, दैट मीन्स यूजर को जितने IP एड्रेस चाहिए होते हैं वो उतने ही डिमांड करता है, उतने ही IP एड्रेसेस को कलेक्ट करके हम एक ब्लॉक बनाते हैं. ठीक है, अब वो ब्लॉक कैसे बनता है, वो कुछ रूल्स के बेसिस पे बनता है, वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगी. एंड सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हमारा, वो हमारा IP एड्रेस जैसे हम लिखते थे A.B.C.D की फॉर्म में /n. दिस इज योर स्लैश रिप्रेजेंटेशन, जिसमें n जो क्या होता है उसे हम बोल सकते हैं हमारा नेटवर्क ID बिट्स या ब्लॉक ID बिट्स. ठीक है, सो इसको हम कुछ भी, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन एंड n हमारा ब्लॉक ID बिट्स बोलते हैं. अब देखते हैं कि CIDR ब्लॉक्स बनाने के हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं. सो सबसे पहला रूल है हमारे पास ऑल IP एड्रेसेस शुड बी कॉन्टिन्यूस. दैट मीन्स जो हम ब्लॉक बना रहे हैं उसमें जो हम IP एड्रेसेस असाइन कर रहे हैं वो हमारे स्टार्टिंग से लेकर के कॉन्टिन्यूस फैशन में होने चाहिए. राइट, कोई बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ब्लॉक छोड़ दिया या कोई ले लिया. सेकेंड इज ब्लॉक शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर ऑफ 2. दैट मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इसका या जो रेंज होनी चाहिए इसकी वो शुड बी इन द पावर ऑफ 2 होनी चाहिए. दैट मीन्स ईदर इन द पावर लेट्स से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और एनीथिंग इन द पावर ऑफ 2. थर्ड इज फर्स्ट IP एड्रेस जो ब्लॉक में होता है शुड बी इवनली डिविजिबल बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक. दैट मीन्स टोटल साइज जो है ब्लॉक का उससे हमारा फर्स्ट IP एड्रेस जो है वो डिविजिबल होना चाहिए. सो कैसे होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले मैंने ये ही एक एग्जांपल लेने की कोशिश करी है 120.30.20.32 से लेकर के अप टू 120.30.20.64 तक. सो सबसे पहला रूल क्या था हमारे पास कि IP एड्रेसेस शुड बी कॉन्टिन्यूस. सो 32 से लेकर के 64 तक सारे हैं, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? यस. सो पहला रूल फॉलो होता है. सेकेंड रूल क्या है हमारे पास, ब्लॉक शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर ऑफ 2. तो इसमें टोटल हमारे पास कितने हैं 32 से लेकर 63 तक. दैट मीन्स टोटल कितने आ रहे हैं इसमें 32 आ रहे हैं. तो 32 क्या होता है 2 की पावर 5. सो इन द पावर ऑफ 2 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. सो सेकेंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है. नाउ कमिंग टू द थर्ड कंडीशन इज हमारा जो फर्स्ट IP एड्रेस है वो डिविजिबल होना चाहिए बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक से. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट IP एड्रेस क्या है 120.30.20.32. 32 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 0,
0 1 and सॉरी 2 zeros and 1 and 5 zeros, इससे रिप्रेजेंट होता है हमारा 32. सो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर दिस 32 बिट्स क्या है हमारे पास 2 की पावर 5, राइट. सो लास्ट 5 बिट्स जो हैं क्या ये हमारे पास डिविजिबल हो रही हैं 2 की पावर 5 से 32 से? यस, क्योंकि इसका हमको क्वेश्चन मिलेगा 0 एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो 0. सो दिस होल IP एड्रेस रेंज जो होगी क्या होगी, अब ये डिविजिबल हो जाएगी बाय द हमारे पास 32 से. ओके, सो दैट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास रूल फॉलो हो रहा है. सो जब तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक है CIDR ब्लॉक बनने के लिए एलिजिबल है एंड इसको हम बना सकते हैं. सो दिस इज योर CIDR ब्लॉक रूल्स एंड एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है. अब आगे देखते हैं टॉपिक CIDR रिप्रेजेंटेशन का कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो CIDR रिप्रेजेंटेशन कैसे बताया मैंने, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म स्लैश नोटेशन के फॉर्म में A.B.C.D/N. सो N हमारा क्या बताया था मैंने, नेटवर्क ID और ब्लॉक ID बिट्स, तो वो हमको फाइंड आउट कर रही होते हैं. सो अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये मेरे पास IP एड्रेस है, मुझे इसे रिप्रेजेंटेशन लेनी है CIDR कैसे. सो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट क्या है. नंबर ऑफ होस्ट ID बिट्स हैं हमारे पास 7. ओके, सो तो हमारे पास नेटवर्क ID बिट्स कितनी हो जाएंगी, नेटवर्क ID बिट्स विल बी 32 माइनस 7 दैट मीन्स 25. सो ये 25 जो है इसको हम रिप्रेजेंट करके इसमें लिखेंगे 120.10.30.2/25. दिस इज आवर CIDR रिप्रेजेंटेशन. आई होप क्लियर है. अब देखते हैं एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी विच इज़ आवर CIDR रिप्रेजेंटेशन से ब्लॉक एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको. सो हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें CIDR रिप्रेजेंटेशन ये दिया हुआ है विच इज़ 120.10.30.18/24. ओके, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है. इससे हमें ब्लॉक साइज निकालना है कि इसकी वजह से ब्लॉक साइज कितना होगा इस IP एड्रेस की वजह से. सो दिस विल बी /24 है, दैट मीन्स हमारी नेटवर्क ID बिट्स या ब्लॉक ID बिट्स जो हैं वो 24 होंगी. ये 8 का, ये 8 एंड 8, तो 8 से जो 24 टोटल यहाँ हो गई. सो अब किसको हम ओपन करेंगे इनटू बाइनरी फॉर्म. तो 18 को अगर हमने ओपन करा, दिस इज द 18 का रिप्रेजेंटेशन 0001010. सो ब्लॉक का टोटल साइज जो होगा वो कहाँ से वैरी करेगा, टोटल वो ये जो बिट्स बाकी बची हुई हैं ये स्टार्ट होंगी फ्रॉम ऑल जीरोस से लेकर के अप टू ऑल वंस तक. दिस विल बी आवर टोटल ब्लॉक साइज. तो दैट मीन्स क्या होता है, जो हमारी अदर देन दिस नेटवर्क ID बिट्स के अलावा जितनी बिट्स होती हैं उनको हम प्लेस करते हैं फ्रॉम ऑल जीरोस से लेकर के ऑल वंस तक. ठीक है, इसमें 24 बिट्स थी, तो 24 बिट्स हमने नेटवर्क ID बिट्स मान ली. सो बची हुई 8 बिट्स को हम फ्रॉम ऑल जीरोस से लेके ऑल वंस तक किया हमने. दिस विल गिव आवर ब्लॉक साइज. सो ये ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में. दिस विल बी 0 एंड दिस ऑल वंस विल बी 255. सो हमारा ब्लॉक साइज हो गया फ्रॉम 120.10.30.0 से लेकर के 120.10.30.255. दिस इज आवर ब्लॉक साइज. अब देखते हैं हमारा टोटल जो हायरार्की बनी है IP एड्रेसिंग की, वो अभी तक जो हमने पढ़ी है वो कैसे बनी है एंड आगे हमें क्या पढ़ना है. एक ब्रीफ मैं लेके बताती हूँ. हमने अपनी IP एड्रेसिंग से स्टार्ट किया था एंड मैंने क्लासफुल एंड क्लासलेस बताया था आपको. सो क्लासफुल में हम ये दोनों पढ़ चुके हैं, फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ. सो दिस पोर्शन इज आवर कंप्लीट, राइट. एंड नेक्स्ट आते हैं हम क्लासलेस पे. जो क्लासलेस का मैंने बेसिक इंट्रो अभी आपको दिया है. अब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे बोथ फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ. सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगी सबनेटिंग ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग एंड इसमें हम क्या क्या करते हैं. विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम जानेंगे इसको. सो गाइस, अगर आपको ये ब्रीफ समझ में आया, ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन CIDR का समझ में आया, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.